बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का दिन इजराइलियों के लिए बड़ा खुशी का दिन था। जाहिर सी बात है, उन्होंने हसन नसरुल्लाह को मार दिया और ये सब जानते हैं कि अंदर खाते मुखबरी ना हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन वो जश्न मनाने के लिए आए हुए थे बीच पर, और जरा बाप देखिए मनाजिर। बीच पर जाहिर सी बात है कपड़े तो उन्होंने पहने नहीं होते, बिल्कुल तकरीबन थोड़े से कपड़े पूरी बॉडी पर है। और जिस तरह वहां पर दौड़ें लगी हैं, सायरन बजे हैं और दौड़ें जो लगी हैं, लोग आज बिल्कुल कपड़े पहने हुए इसी हालत के अंदर वहां से भागे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। यानी उनको ये लग रहा था कि आज चूंकि हसन नसरुल्लाह को मार दिया है तो बदला लेंगे, तो इस सूरत हाल में हमला होगा। लेकिन ये असल में हमला किया है यमन ने, और यमन के हमले के बाद पूरे तेल अवीव के अंदर दौड़े लग गई हैं। बीच पर लोग गए हुए थे क्योंकि सैटरडे का दिन था और उसके बाद पूरा वीकेंड चल रहा है, तो वो बड़ा खुशी से सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर मिसाइल मारा गया है यमन की जानिब से तेल अवीव पर, और मिसाइल जाकर इन्होंने पूरी तरह इंटरसेप्ट करने की कोशिश किया उसको। लेकिन जो सूरत हाल वहाँ पर पैनिक फैला है, जो खौफ फैला है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि सड़कों के ऊपर ट्रैफिक, इस दफ़ा उन्होंने काम ये किया, स्ट्रेटजी अपनी बिल्कुल चेंज की है कि उन्होंने दिन के अंदर ये हमला किया है ताकि पूरी की पूरी ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाए। लोग बीच पर जो मज़े ले रहे थे वो वहाँ से भागें, लोग घरों में थे वो शेल्टर्स में भागे क्योंकि छुट्टी है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इसराइल में जो खौफ और पैनिक फैला, उनको ये लगा कि जो लिबनान ने हमला कर दिया है। उनको ये अंदाज़ा नहीं होता। देखिए, ये तो नहीं आपको उस वक्त पता चलता कि जब मिसाइल आ रहा है या जो भी सूरत हाल आ रही, रॉकेट्स आ रहे हैं, तो वो हमला किसने किया है, तो बाद में पता चलता है। उनको ये लगा कि जी हसन नसरुल्लाह को मार दिया हमने, तो लिहाजा जवाब आया। लेकिन ये जवाब आया था यमन की जानिब से। अब सीन ये है कि बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। आप सबसे पहले ज़रा मंजर देखिए, ये असल में लिबनान की न्यूज़ कास्टर है, और आप ज़रा देखिए ये हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर देते हुए रो रही है। रो वो इसलिए रही थी कि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, उसने कहा जी इसने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। जो इस वक्त आज अगर बचा हुआ है लिबनानी, ये तो कब का इसराइल के हाथों चला जाता। इसको भी पता है कि असल में अंदर से मुखबरी हुई है, चाहे वो ईरान से हुई है, चाहे वो लिबनान से हुई है, या जिन्होंने भी अंदर खाते साथ दिया है, वो सारे का सारा गेम सेट किया था। इस वक्त हालत ये है कि उसके बाद ईरान ने ऐलान किया जी हम शोक मना रहे हैं, तो उन्होंने काला झंडा पूरी तरह हवा में नमूदार कर दिया है। और ईरान के अंदर एहतजाज हो रहा है कई जगहों पर कि बदला लिया जाए, बदला लिया जाए। आयतुल्लाह अली खामनाई उन्होंने कहा है कि जी हम मारेंगे इनको, इसराइल को, और पूरी तरह से बदला लेंगे। अब जाहिर सी बात है, इस वक्त लोगों को ये लग रहा है कि एक जोक है, ये एक मजाक है, क्योंकि इस्माइल हानिया का बदला लिया नहीं है जो कि आपके मुल्क में मारा गया। और फिर आपके यानी सबसे बड़ी, ये ईरान को इतना बड़ा झटका लगा है कि उसकी जो प्रॉक्सी है इसका दी एंड हो गया है काफ़ी हद तक। और देखिए, लड़ाई जिस तरह की भी जारी रहेगी, इस दफ़ा एक चीज़ तय है, पहले ऐसा नहीं हुआ था। ईरान के प्रेसिडेंट को मारा गया, फिर उसके बाद इस्माइल हानिया को। तो अंदर से जब एक ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी एक ताकत है अंदर जो सपोर्ट कर रही है इसराइल को, और वो इन पूरे पुराने जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सबको एलिमिनेट करके एक नई क़यादत और नई चीज़ आ रही है। ये ऐसा लग रहा है जिस तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है। वरना आप बताएं कि सिर्फ 2-4 लोगों को पता था कि इस्माइल हानिया कहाँ पर है, 2-4 लोगों को पता था कि इब्राहिम रेसी किधर जा रहे हैं, और इन्हीं को पता था, सिर्फ हार्डली 2 या 3 लोगों को पता था कि हसन नसरुल्लाह कहाँ है। तो किसने इसराइल को मुखबरी की? अब सीन ये है कि यमन के ऊपर इनकी आ गई है नज़र। आपको पता है कि इन्होंने अब ये कहा है कि हमारे अगले 3 टारगेट हैं जो हमने अचीव करने, और हम वो करेंगे। एक उन्होंने कहा है कि जी यमन के जो लीडर हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो तलवार हर वक्त लगा कर आते हैं, वो कहते हैं कि हमने इसको नहीं छोड़ना, किसी सूरत नहीं। और यमन के जो तर्जुमान है, ये अक्सर आपने देखा होगा, ये फौजी तर्जुमान है जो यमन के, जब भी कोई तैयारा गिरता है या ड्रोन गिरता है या ये हमला करते हैं या फिर ऐसी सूरत हाल हो के कोई शिप तबाह करते हैं, तो ये आते हैं सामने इनके तर्जुमान फौज के। उसके अलावा उन्होंने कहा तीसरी जो शख्सियत है वो है इस्माइल हानिया के बाद आयतुल्लाह अली खामनेई। देखा, हम इनको टारगेट करने जा रहे। यमन ने कहा जी ठीक है, हम 3 दिन का शोक का ऐलान करते हैं, लेकिन अब बदला लिया जाएगा, बदला वो लेंगे इसराइल से। देखिए, यमन ने तो हमला करना है, जो मर्जी करना है।
ईरान इस सारी सूरत हाल में ईरान पर उठ रही हैं बहुत ज्यादा उंगलियां। कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर बैठी हुई जो अंदर की ताकत है वो ईरान के अंदर भी सफाई कर रही है, और वही सारी अंदर से कोई ऐसी ताकत बैठी हुई है जो इनके प्रेसिडेंट को भी मर गया है, इस्माइल हानिया भी मारे गए हैं, और इसके अलावा ये सारी क़यादत इन सब को इसराइल के साथ, वरना 32 साल अगर हो जाएं तो ऐसी सूरत हाल हो नहीं सकती कि 32 साल से वो हसन नसरुल्लाह को तलाश करे थे इसराइली, तो वो कर नहीं पाए। तो एक हफ्ते के अंदर हसन नसरुल्लाह समेत सारी क़यादत को उन्होंने चुन चुन कर मार दिया, पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया। और आप ये सोचें फिर कल जो सूरत हाल पैदा हुई है, किसने कहा था कि हसन नसरुल्लाह जिंदा है? ईरानी मीडिया पर आकर हिजबुल्लाह ने कहा जी नहीं जी वो जिंदा है। तो कौन उनकी क़यादत को कह रहा था, कौन बयाना चला रहा था? अब असल में इसका बदला लेने के लिए जा रहा है यमन। उधर से आप अंदाजा करें कि इसराइल ने किया क्या है कि तमाम की तमाम उन्होंने फ्लाइट्स अपनी कैंसिल कर दी हैं, उन्होंने बच्चों के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ये तमाम चीज़ें बंद कर दी हैं, और वो कह रहे हैं कि इस वक्त इसराइल में बदला लिया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि ईरान बदला लेने वाला है, क्योंकि ईरान अब करेगा ये कि जितने वहाँ पर मिसाइल हैं, जितनी वहाँ चीज़ें हैं, क़यादत है, उसको वो टेक ओवर करने जा रहा है। और अगर वो बदला नहीं लेता तो फिर हिजबुल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ईरान के हाथ से निकल जाएगी, फिर वो अपनी कोई क़यादत होगी और वो कल को ईरान पर भी भरोसा नहीं करेंगे। ये इसराइल के अंदर इस वक्त सारे के सारे उनके मिलिट्री और तमाम जो तजियाकार है वो इस पर बात कर रहे हैं। अब आप ये सोचें कि स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी किया है कि तमाम फैमिलीज, जितने यूएस डिप्लोमेट्स की तमाम फैमिलीज हैं, फौरी तौर पर लेबनान छोड़ दें। वो कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसराइल के ऊपर अब हमला होने के लिए जा रहा है, और अब मुकम्मल तौर पर अब हमला होगा, और बड़ा तबाहकुन हमला होगा। लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह की क़यादत है वो बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि इसराइल के ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा हमला आने वाला है लेबनान से, क्योंकि अब उनका लीडर मर गया है। तो लिहाजा अब उन्होंने फैसला किया है कि हमने अब हमला करना है, जवाब देना है। और गालिबन अब ये इसराइल को खतरा ये लग रहा है कि यमन ने हमला किया है तो यमन अब काम ये कर रहा है, लेकिन लिबनान यानी हिजबुल्लाह के अंदर जो क़यादत है वो कह रहे हैं कि अब हमने जो स्ट्राइक करनी है हमने इंडिपेंडेंटली करनी है, हमारे पास ट्रेंड फौज है। और ये बात अभी तक किसी को हजम नहीं हो पा रही, इतनी ट्रेंड फौज उनकी, इतनी उन्होंने तैयारियां की, उन्होंने सारे का सारा काम किया, और इस सूरत हाल में अचानक एक हफ्ते के अंदर सारी लीडरशिप मारी गई। इसका मतलब है कि कोई लोकेशन बुरी दे रहा था उनकी, इसराइल के साथ मिला हुआ है। और ये कौन मिला हुआ है, क्या सूरत हाल है, ये भी ज़्यादा देर तक बात छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि इसराइल की एक आदत है कि जब वो ये काम करता है तो वो मजीद फूट डालने के लिए असल कहानी भी सामने ले आता है कि जी हमें किसने मदद की थी, हिजबुल्लाह के अंदर से या लेबनान के अंदर से किसने मदद की, या ईरान के अंदर से किसने मदद की। आपको पता है कि हालिया ईरान के अंदर इसराइल का पूरा नेटवर्क भी पकड़ा गया था। और इस सारी सूरत हाल में अब गालिबन जो जवाब आएगा वो बड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि इस वक्त सबको अंदाज़ा है कि अगला मरहला ये आने वाला है कि लेबनान को खंडर बनाने की यानी गज़ा बनाने की भरपूर तैयारी है। तो यमन ने फैसला ये किया है कि अब रिटेलिएशन जो होगी वो हमारी तरफ से होगी, फिर उसके बाद रिटेलिएशन अब इसराइल ये कह रहा है कि ईरान की तरफ से होगी, लाजमी होगी। अभी तक लोगों को इस बात का भरोसा नहीं है कि ईरान यानी हसन नसरुल्लाह का कोई बदला लेगा, कैसी सूरत हाल होगी। लेकिन ये बात तय है कि इस वक्त आयतुल्लाह अली खामनाई की जान शदीद खतरे में है। और आप गौर करें कि उन तमाम लोगों को रास्ते से हटाया गया है जो या तो हिजबुल्लाह के करीब थे या ये पूरी तरह सेटअप का हिस्सा थे। आप सोचें कि हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया, उसके बाद आप देखिए कासिम सुलेमानी को पहले मारा गया था। ये सारे करते करते इब्राहिम रईसी को इसलिए मारा गया है क्योंकि उन्होंने हमला किया था इसराइल के ऊपर। अंदर से चाहे मुखबरी हो या जो भी सूरत हाल हो, यमन ने असल में इंडिपेंडेंटली फैसला किया है कि वो हमला करेंगे। अब ये लड़ाई किस लेवल पर जाएगी ये एक बड़ा अजीबो गरीब रुख होगा, क्योंकि रूस ने ऐलान किया है कि सारे का सारा जो प्लान है वो अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका ने बनाकर तो उसने कहा कि वो ऐसे पीछे हट जाता है कि मैंने कुछ किया नहीं। अब असल में याद रहे कि पुतिन ये बात बार बार कह चुके थे कि 20 दफ़ा रिजीम चेंज करने की रूस में, मॉस्को में तैयारी की गई है, मुझे हटाने की 20 दफ़ा कोशिश की गई है, मैं हर दफ़ा बचाऊं। वहाँ पर जाहिर सी बात है उस लेवल के मुखबिर नहीं थे जो ईरान या लेबनान के अंदर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 32 सालों से जो अभी तक लोगों को बात हजम नहीं हो पा रही कि 32 सालों से इनको मुखबिर मिले नहीं, एक हफ्ते के अंदर आपको इतने मुखबिर मिल गए हैं कि सारा काम ही हो गया। इसका मतलब है कि इन ममालिक में बैठी हुई कोई अंदर की ताकतें, उन्होंने फैसला किया है कि हम अपने पुरानों से जान छुड़ाएं।
और इस सारी सूरत हाल में इस्माइल हानिया से भी जान छुड़ाई उन्होंने। जाहिर सी बात है, इससे फ़लस्तीन का मुकदमा अलग हो गया, लेबनान से भी जान छुड़ा ली और इब्राहिम रेसी का भी मामला हो गया। तो ये कहानी हजम नहीं हो पा रही, फिट नहीं बैठ रही, ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। लेकिन ये बात तय है कि ईरान के बारे में इन्होंने कहा कि बदला आएगा, लेकिन अब लोगों को यकीन है कि बदला नहीं आने वाला। अगर कोई सूरत हाल होगी तो यमन स्ट्राइक करता रहेगा। हसन नसरुल्लाह के बाद उन्होंने स्ट्राइक किया और दौड़ें इनकी लगी हैं, तो गालिबन अभी तक वही लड़े हैं। बाकी आने वाले वक्त में जो सूरत हाल होगी वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।